जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी महापावन पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं, जो भक्ति की पराकाष्ठा है, जो प्रेम की सबसे ऊंची सीढ़ी है। वह है श्री राधा अष्टमी। जिस प्रकार बिना चंद्रमा के आकाश अधूरा लगता है, उसी प्रकार जीवन सूर्य के बिना भी अधूरा है। वैसे ही श्री कृष्ण बिना श्री राधा अधूरी हैं। राधा जी केवल एक नाम ही नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, त्याग, निष्काम भक्ति की मूर्ति हैं। श्री राधा जी समर्पण का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि भक्ति रस में डूबने का अवसर प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस वर्ष राधा अष्टमी का प्रारंभ 30 अगस्त शनिवार रात्रि 10:46 पर हो रहा है और इसका समापन 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि 12:57 पर होगा। श्रोताओं, इसी दिन से महालक्ष्मी के 16 दिनों के व्रत आरंभ हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, हम भी निष्काम भक्ति से श्री राधा जी का स्मरण करते हैं और इस कथा का आरंभ करते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना नगरी में महाराज वृषभानु और माता कीर्ति के घर एक दिव्य बालिका ने जन्म लिया। जब राधा जी ने जन्म लिया तो सभी को आश्चर्य हुआ। वह नेत्र मूंदे हुए थी। उनके मुखमंडल से अलौकिक तेज निकल रहा था, मानो पूरा ब्रजलोक प्रकाशमान हो उठा। महाराज वृषभानु और माता कीर्ति जी को यह समझ नहीं आया कि यह कैसी दिव्य संतान है। तभी नारद मुनि पधारे और उन्होंने कहा, राजन देवी, यह कोई सामान्य कन्या नहीं, यह तो स्वयं लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनकर यह संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी। यह सुनते ही सारा ब्रज आनंदित हो उठा। राधा जी का बाल्यकाल अत्यंत सरल, मधुर और प्रेममयी बीता। कहते हैं राधा रानी ने कई महीनों तक अपनी आंखें नहीं खोली। माता पिता चिंतित रहते थे, लेकिन एक दिन नंद बाबा अपने लल्ला श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही नन्हे काना पालने में आए और राधा जी के समीप रखे गए, राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। वहाँ सब आश्चर्यचकित हो गए। उनके नयन केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही खुले थे। यही इस ब्रह्मांड का पहला संदेश था कि राधा और कृष्ण का अस्तित्व अलग नहीं है, वे तो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। उस दिन से राधा कृष्ण की लीलाओं का आरंभ हुआ। दोनों का मिलन ही संसार को सिखाता है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं, आत्मा से किया जाता है। राधा जी केवल प्रेमिका ही नहीं, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब जब गोपियां कान्हा की मुरली सुनकर दौड़ी आती, राधा जी ही उनमें सबसे आगे रहती। वह कहती, श्री कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरा जीवन है, मेरा सर्वस्व है। राधा जी का प्रेम कभी स्वार्थ से बंधा नहीं था। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, केवल समर्पण किया। यही कारण है कि भक्तजन जब राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा का नाम पहले आता है, क्योंकि राधा बिना कृष्ण की कल्पना ही नहीं हो सकती और कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, राधा ही भक्ति और कृष्ण ही भगवान है। भगवान को पाने का मार्ग राधा से होकर ही जाता है। बरसाना और नंदगांव की गलियों में राधा कृष्ण की अठखेलियों आज भी भक्तों को आकर्षित करती है। होली में रंग बरसाना हो, झूला झुलाना हो या मुरली की तान पर रास रचाना हो, हर जगह राधा ही रानी है। एक प्रसंग ऐसा भी है जिसमें एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा, राधे तुम मुझे इतना क्यों प्रेम करती हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? राधा मुस्कुरा के बोली, कान्हा मैं जानती हूँ कि तुम ईश्वर हो, तुम ही नारायण हो, किंतु मेरे लिए तो तुम मेरे श्याम हो। मेरा मन किसी उपाधि, किसी पहचान से बंधा नहीं। मेरा प्रेम तो केवल तुम्हारी आत्मा से है। ऐसा दिव्य उत्तर पाकर स्वयं श्री कृष्ण गदगद हो गए और बोले, राधे तुमसे बढ़कर इस संसार में कोई भक्त नहीं, कोई प्रेमिका नहीं। श्रोताओं, इस दिन व्रत और पूजन का विशेष महत्व भी माना जाता है। जो भक्त राधा अष्टमी के दिन उपवास कर राधा कृष्ण की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य, प्रेम, भक्ति प्राप्त होती है। राधा जी की पूजा से भक्त को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि परमात्मा को अनन्य भक्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है, जिसने राधा अष्टमी पर केवल एक बार ही राधे राधे का नाम लिया,
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी बनता है। प्यारे भक्तों, राधा जी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उनका प्रेम हमें त्याग की, भक्ति की और निष्काम सेवा करने की राह दिखाता है। आज जब हम राधा अष्टमी की कथा सुन रहे हैं तो मन में यही भाव रखें कि हे राधे, जैसे आपने अपने श्याम के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, वैसे ही निश्चल प्रेम और भक्ति हम पर भी बरसाएं। आइए सभी मिलकर एक स्वर में कहते हैं, राधे 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 राधे। यही नाम हमारे जीवन को पवित्र करेगा और यही नाम हमें श्री कृष्ण की शरण तक ले जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली कथा की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। राधे राधे।